आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं पूजा सिंह और अभी की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। जिस तरीके से लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, इसी पर एक बार फिर से अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाया है। सेना प्रमुख को बैन किया गया है, 11 अन्य लोगों को भी बैन किया है। बता दें कि अमेरिका ने एक बड़ा स्टेप उठाया है, बड़ा एक्शन लिया है रूस के खिलाफ। जिस तरीके से रूस ने तीसरे दिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखा हुआ है और जिस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, रूस ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है और इसी को देखते हुए लगातार अमेरिका भी अपना रुख सख्त करता जा रहा है और लगातार बैन लगाए जा रहे हैं। तो बता दें कि रूस और अमेरिका पर जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, उसको लेकर तमाम दुनिया के देशों की नजर बनी हुई है। और बता दें कि इसी के तहत जो है बात की जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसमें भी जो है अमेरिका ने निंदा प्रस्ताव रखा था रूस के खिलाफ और रूस ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे निरस्त कर दिया। हालांकि बता दें कि इस वोटिंग में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई थी, इसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया, चाइना ने भी वोट नहीं किया और यूएई ने भी वोट नहीं किया। लेकिन बता दें कि हर तरफ से अमेरिका रूस को घेरने की कोशिश कर रहा है। और पूर्व राजनयिक हमारे साथ बीएस निगम जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है निगम जी आपका। हाँ जी जी हाँ। जी, जिस तरीके से लगातार अमेरिका रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? अगर बात करते हैं हम, जिस तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें रशिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। हालांकि 11 देशों ने उस प्रस्ताव को जो है उसके पक्ष में जो है वोट किया था। भारत ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, चाइना ने भी नहीं किया और यूएई नहीं किया। 3 देश ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को आप? पूजा जी, मुझे तो लगता है कि वो मीटिंग का कोई मतलब नहीं था। जब पहले से ये मालूम था कि ये वीटो पावर इनके पास में है, तो वो इसको तो पास होने दे ही नहीं सकते थे। जी जी। फिर भी भारत का जो स्टैंड रहा है वो वही रहा है जो पहले से था। जी। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने काफी दबाव बनाने की कोशिश की, दिल्ली पर काफी दबाव था कि वो रूस का साथ दें, लेकिन भारत ने वही स्टैंड लिया जो उसको लेना चाहिए था। जी जी जी। जब चाइना जैसी शक्ति जो रूस के साथ खड़ी हुई थी वो एब्सटेन किया है जी, तो हम कहां ठहरते हैं उसके साथ? इसलिए हमारा स्टैंड बिल्कुल सही था जी। अगर सरप्राइजिंग था तो चाइना का था। जी, अमेरिका के एक्शन की कैसे आप डेफिनेशन देंगे, कैसे देखेंगे उसे, कैसे एनालिसिस करेंगे उसका? क्योंकि लगातार अमेरिका ही है जो सबको लामबंद करने में लगा हुआ है रशिया के खिलाफ। इसे लामबंद कहें या मजबूरी कहें, क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका ने इसमें कुछ अभी तक तो प्राप्त किया नहीं है जी। अपनी सेना वो डायरेक्ट भेज नहीं सकते जी। नाटो इंटरफियर कर नहीं सकता। आज जो वो बात करने वाले हैं उससे कुछ रास्ता निकलने वाला है। आज जो नाटो के देशों से बात करेंगे बाइडेन, उससे कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन इस रिजोल्यूशन से तो कोई रास्ता निकलने वाला था नहीं। जी जी। हाँ, जो प्रतिबंध लगाए हैं वो तो ठीक है, ये हर देश लगाता है ताकि हम साथ खड़े हुए दिखाई दें। इन प्रतिबंधों से मुझे बताइए यूक्रेन का क्या फायदा? जी। वहां के बच्चे परेशान हैं, उन नवजातों को बैंकर जो सिक्योरिटी जगह है वहां पर ले जाया गया है। अब उन्हें अगर जरूरत है इस वक्त पे तो फौज की जरूरत है जी, लेकिन फौज कहीं है नहीं वहां किसी और देश की, जी, है ना? तो अमेरिका ने इतना प्रतिबंध तो कोई भी देश लगाएगा और वो ठीक ही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। यहाँ पर आकाश जिंदल हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पूजा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का अगर देखते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि भारत का जो बिजनेस है वो अमेरिका के साथ भी है और यहाँ पर चाइना के साथ भी है और रशिया के साथ भी है। डिफेंस में बहुत कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। जिस तरीके से हम बात करते हैं उसको कैसे देखते हैं आप? कितना फर्क पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका? पूजा
One is business, one is economy. I'll take two things one by one. इकोनॉमी की बात करें तो हमारे लिए दो बड़ी प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। आकाश जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, कट के आपकी आवाज आ रही है। आपसे दोबारा संपर्क करते हैं। मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी। निगम जी, जिस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी की हमने बात की है कि इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन कूटनीतिक रिश्तों पर कितना फर्क पड़ेगा इससे? भारत ने जो स्टैंड लिया है और साथ ही साथ जो आपसी रंजिश चल रही है अमेरिका की, और साथ ही साथ अगर बात करते हैं हम रशिया की, तो आपसी रंजिश चल रही है। और आज रात को नेटो देशों की जो है बैठक भी होने वाली है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो हमारे ऊपर फर्क पड़ने वाला है जी, वो हर तरह का पड़ने वाला है जी, राजनीतिक तो छोड़ दीजिएगा, डिप्लोमेटिक बहुत फर्क पड़ेगा। जी, और साथ साथ में जो हमारी मिलिट्री सप्लाईज हैं, जी, बहुत सारे हमारे ऐसे न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स हैं, जी, समझे, जिनकी सप्लाई यूक्रेन करता है जी, ना। अगर हमने इस वक्त उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी देश नहीं दे पा रहा है, जी, ठीक है, जी, तो अगर वहां सारे इंस्टॉलेशन खत्म कर दिए रूस ने, जी, तो हमें सप्लाई कौन करेगा? जी, रूस हमें देने वाला नहीं है, जी, है ना। यूक्रेन का बर्बाद हो जाएगा, जी, अमेरिका साथ नहीं देने वाला इन चीजों के लिए, जी, है ना। तो फिर कैसे होगा ये? तो ये बहुत फर्क पड़ने वाला है हमारे ऊपर तो। जी। लेकिन और एक चीज और, जी, 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 प्लीज बोलो। प्लीज कंटिन्यू कीजिए प्लीज। नहीं, देखिए, दूसरा ये है कि जो हमारे चूंकि हमारा स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ा सप्लायर था, हालांकि यूक्रेन हमेशा भारत के खिलाफ वोट करता रहा जी, है ना। कोई हमारे कूटनीतिक संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, जी, हमारे केवल व्यापारिक संबंध थे, जी, है ना। क्योंकि जब भी मौका आया है, यूक्रेन ने हमारे खिलाफ ही अंतर्राष्ट्रीय उसमें संगठनों में इन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है जी, ना। और भारत ने अपना स्टैंड बड़ा साफ रखा था, हम उनके कभी खिलाफ नहीं गए, है ना। लेकिन ये स्थिति ऐसी आ गई है, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात एक अंदर रखी है, जो जो उभर के बातें सामने आई हैं, पुतिन से साफ साफ कह दिया था कि हम अमेरिका को भी नाराज नहीं कर सकते, जी, आप हमारी स्थिति समझिए, जी, है ना। तो ये अभी ऐसा ही चलने वाला है। जी, 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 हमारा स्टैंड बहुत बढ़िया है दुनिया। जी। आकाश जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। भारतीय बाजार पर कैसा असर देखते हैं इसका? देखिए पूजा जी, सबसे पहले है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। जी, क्रूड ऑयल, जी, कच्चा तेल हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है। जी, 75 to 80% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, जी, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड जो हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, जी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in का मानना है 115 से $20 पर बैरल तक पहुंच जाएंगे। जी, उसका मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात, हायर पेट्रोल डीजल। जी, हायर पेट्रोल डीजल का मतलब होगा हायर इन्फ्लेशन, जी, यानी महंगाई में बढ़ोतरी। जी, इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली इट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ। जी, इन्फ्लेशन हाई होगी तो जीडीपी कम होगी, जीडीपी कम होने का मतलब है हायर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी। तो ऑलरेडी हिंदुस्तान कोरोना की वजह से जो रिसेशन हुई थी, जी, दो समस्याओं से जूझ रहा था। और अभी आपको पता है, यूपी और पंजाब इलेक्शन में भी हम लोग हमेशा यही चर्चा करते थे, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, चाहे वो रीजन ग्लोबल थे। हमारी मोदी सरकार अपनी तरफ से पूरा अच्छा एफर्ट कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, बट पहले कोरोना कॉज रिसेशन की वजह से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। अब हमारी सरकार के अच्छे प्रयासों की वजह से हमने रिकवर करना शुरू ही किया था। रिकवरी अभी स्टार्ट ही हुई थी कि ये रशिया यूक्रेन की टेंशन आ गई। जी, अब इसके बाद अगली कैजुअलिटी क्या होगी? अब हुआ क्या है, अमेरिका और नाटो ने, मैं तो बिल्कुल साफ बात कहने में यकीन रखता हूं, एक्शन तो कुछ लिया नहीं, सैंक्शन लगा दिया। अब सैंक्शन का असर क्या होगा? उल्टा यूरोपियन इकोनॉमी पे असर होगा कि उनकी गैस और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी हो पाएंगी। जी। होगा क्या? वो लोग गल्फ की तरफ जाएंगे, तो ओपेक प्लस प्रोडक्शन बढ़ाएगी नहीं, तो जी। उससे क्या होगा? क्रूड ऑयल हिंदुस्तान के लिए और महंगा हो जाएगा, और यूएस डॉलर हमारे लिए 78 रुपीज के आसपास पहुंच जाएगा। ऐसा मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in का मानना है। अब यूएस डॉलर महंगा होगा तो उससे हमें फॉरेक्स रिजर्व की समस्या आएगी। जी, दूसरा, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना और महंगा हो जाएगा। जी, हमारे स्टूडेंट्स जो कनाडा में, यूएस में पढ़ रहे हैं, जी, उनके लिए जो हम पैसे भेजते हैं, उनके जी। खर्चे जी, और बढ़ जाएंगे। तो दिक्कतें हमारी काफी हद तक बढ़ने वाली हैं। जी, एक कैजुअलिटी हमने ऑलरेडी देखी है स्टॉक मार्केट के अंदर, एक ही दिन में 2700 पॉइंट की डाउन गई।
वो इसलिए डाउन गया सेंसेक्स क्योंकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, दे मे बी अमेरिकन इन्वेस्टर्स, दे मे बी यूरोपियन इन्वेस्टर्स, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज, वो सब इन्वेस्टर्स इस समय नर्वस हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में एक बड़ी मैसिव सेलिंग हुई। अब आ जाते हैं जो बिजनेस हमारे इश्यूज हैं। देखिए, रशिया के साथ डिफेंस टाइज हैं और मेरे हिसाब से हमारी सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है दैट दे हैव एब्सटेन्ड फॉर वोटिंग, क्योंकि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि स्ट्रेटेजिकली इसको टैकल किया जाए। बट अब मिलियन, बिलियन, ज्यादा ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन ये आ जाता है कि अमेरिका और नाटो क्या सिर्फ सोते रहेंगे, क्या मात्र सिर्फ स्टेटमेंट्स इश्यू करते रहेंगे, क्या मात्र सैंक्शंस लगाते रहेंगे, या कुछ एक्शन भी उनकी तरफ से होगा, बिकॉज अदरवाइज डैमेज जो है वो और ज्यादा सीवियर होता जाएगा और कई तरह की सप्लाई लाइन, मैं कमोडिटीज की बात कर रहा हूं अब, वो हिट हो जाएंगी। सप्लाई लाइन हिट होंगी तो कमोडिटी प्राइसेस भी इंडिया में बढ़ेंगी, तो हमारे लिए और दिक्कत आएगी। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ की बात करें, लास्ट ईयर हमारी जीडीपी ग्रोथ कोरोना कॉस्ट रिसेशन की वजह से -7.3% थी। दिवाली के आसपास कुछ बाइंग कंजम्पशन इंडिया में रिज्यूम हुई थी, लेकिन वो भी जो है हम सस्टेन कर नहीं पाए क्योंकि उसके बाद ओमिक्रॉन दिसंबर जनवरी में आ गया। तो आज की तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि किस तरीके से इवेंट्स जो है अनफोल्ड होते हैं, क्योंकि जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं वो रशिया के खिलाफ तो जो काम करेंगी, बाकी दुनिया के खिलाफ भी काम करेंगी। बड़े आम भाषा में दर्शकों को समझाता हूं, अगर किसी दुकानदार या 4 दुकानदारों के ऊपर ये बैन लगा देते कि आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो दुकानदारों का तो नुकसान है ही है, जो कस्टमर उनसे अपनी जरूरत का सामान खरीदते थे उनका क्या, वो कहां जाएंगे? 2 किलोमीटर दूर जाएंगे या 4 किलोमीटर दूर जाएंगे? तो इसलिए जो रशिया से गैस और एनर्जी सप्लाई होती थी, तो वहां भी तो क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाएंगे। उसके अलावा आज मेरा ये मानना है बिजनेस की दुनिया में और चेंजेस इसलिए आएंगे क्योंकि ग्लोबल इक्वेशन चेंज हो रही हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इंग्लैंड और फ्रांस दो बड़ी महाशक्तियां थी, सुपर पावर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या?